अब बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बारिश, साथ ही 3,500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 मार्च को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दून में मंगलवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सोमवार को दून के मौसम के साफ रहने की खबर है, जबकि शाम को बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक, और न्यूनतम से 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। और इसी बीच कोरोना काल में पहली बार नीलकंठ धाम में सन्नाटा टूट गया। मंदिर में रिकॉर्ड 2.50 लाख शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और मंगलवार रात को 1 बजे से ही नीलकंठ में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहीं। देर शाम तक मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि पर नीलकंठ पैदल मार्ग और लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि पैदल और मोटर मार्ग दिन भर भगवान शिव के जयकारों से गूंजता रहा। नीलकंठ पैदल मार्ग पर मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही भैरव मंदिर से शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। देर रात तक ही शिवधाम में शंख, घंटी और ध्वनि, साथ ही मंत्रोच्चारण भी शुरू हो गया था। करीब 2 साल बाद महाशिवरात्रि के पर्व पर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। नीलकंठ धाम के पुजारी शिवानंद गिरी ने बताया है कि इस बार धाम में शिव भक्तों का रिकॉर्ड टूट गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। इससे पहली बार ऐसा हुआ है जब महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों की इतनी भीड़ बढ़ी हो। कोरोना काल के कारण बीते 2 महाशिवरात्रि पर्व पर धाम में सन्नाटा छाया रहा था। तो वहीं श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में भी शिव भक्तों ने नीलकंठ धाम में जलाभिषेक नहीं किया, लेकिन महाशिवरात्रि पर देर शाम तक भी धाम में भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहा है। तो वहीं रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इससे ट्रक का टायर बदल रहे चालक और कार में सवार एक युवती की मौत हो गई है और कार सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि चारों कार सवार नशे में धुत बताए जा रहे थे। दरअसल लाल तप्पड़ चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि सुबह 3 बजे सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक पर देहरादून डोईवाला की ओर से आ रहे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रक चालक ट्रक का पिछला टायर बदल रहा था और कार की टक्कर इतनी तेज थी कि चालक ट्रक में ही फंस गया। अंदर फंसे ट्रक चालक को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। काफी मुशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। बताते चलें कि कार सवार एक युवती की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए एम्स में भिजवा दिया गया है और मृतक ड्राइवर और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चौकी प्रभारी कविंद्र ने यह भी जानकारी दी कि मृतकों की पहचान मोहम्मद यामिन और खुशी के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मोहित, रुचिका चौहान और आदित्य के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। चौकी प्रभारी ने बताया कि कार में सवार सभी युवक युवतियां विद्यार्थी हैं। पुलिस को कार से बियर की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में गृह कलेश के कारण 27 फरवरी को एक पत्नी और सास की हत्या करने के बाद इस युवक ने मंगलवार को गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम के लिए अपनी साली को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल उसने पुलिस से साली पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कविनगर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा ने बताया है कि मृतक सोनू कुमार उधम सिंह नगर के जसपुर का रहने वाला है और शव को कब्जे में लेकर इसकी सूचना उत्तराखंड पुलिस को भी दी गई है। उधम सिंह नगर एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने बताया कि सोनू की शादी 8 साल पहले नीशू से हुई थी। वो दूसरी शादी थी और सोनू के 2 बेटे और एक बेटी है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को सोनू ने अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़कर आया और पत्नी नीशू और सास जयंती देवी का गला रेतकर हत्या कर दी।
उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। हालांकि आरोपी की तलाश की जा रही थी, लेकिन मंगलवार को उसका शव गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर पड़े मिलने की सूचना मिली है।